बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6th क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश का तीसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है चित्राल वैली। चित्राल वैली, वादी चित्राल, ये हमारा आज का टाइटल है। बेसिकली ये एक लेटर है जो एक फातिमा नाम की बच्ची ने निमरा नाम की बच्ची के नाम लिखा है। फातिमा ने निमरा के नाम लिखा है ये लेटर। तो एक्चुअल चित्राल वैली के तारफ़ के साथ साथ आपको इंग्लिश में लेटर लिखने का तरीका भी सिखाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लेटर को। ABC गुलबर्ग 3 लाहौर, ये सबसे ऊपर लेफ्ट वाले कोने में एड्रेस लिखा हुआ है। अप्रैल 16, 2017, 16 अप्रैल 2017। एड्रेस के नीचे डेट लिखी है। डियर निमरा, जिससे लेटर लिखा जा रहा है उससे मुखातब किया गया, एड्रेस किया गया। ये एड्रेस ही है निमरा। अस्सलाम वालेकुम। इट फील्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ यू लास्ट। ऐसा महसूस होता है कि जब मैं आखिरी बार आपसे मिली तो तब से लंबा अरसा हो गया। लफ्ज़ी तर्जुमा भी करते हैं, बामुहावरा भी करते हैं। फील्स महसूस करना, लॉन्ग टाइम लंबा अरसा, तो लास्ट आखिरी, सा सी की सेकंड फॉर्म। ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपको मिले हुए मुझे लंबा अरसा हो गया। फातिमा निमरा से कह रही है, आई रिसीव्ड योर लेटर अ फ्यू डेज अगो। चंद रोज पहले मुझे आपका खत मिला। आ फ्यू का मतलब है थोड़े से। अगर सिर्फ फ्यू लिखा होता उसका मतलब होता ना होने बराबर। यू वांट टू नो अबाउट माई समर वेकेशन। आप मेरी मौसम गर्मा की तातीलात के बारे में जानना चाहती हैं। वांट, वांटेड, वांटेड जानना, नो चाहना, वांट, वांटेड, वांटेड चाहना, नो का मतलब जानना। समर मौसम गर्मा को बोलते हैं और वेकेशन तातीलात हैं, छुट्टियां हैं। यू नो माई समर हैज बीन ग्रेट। आप जानती हैं कि मेरा मौसम गर्मा बहुत अच्छा गुजरा है। ग्रेट, अजीम। आई स्पेंट अ मंथ इन चित्राल वैली। मैंने 1 महीना वादी चित्राल में गुजारा। स्पेंड गुजारना, मंथ महीना। आई नो, मैं जानती हूँ, यू आर फाउंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, कि आप भी फितरी हुस्न को पसंद करने वाली हो। फाउंड शौकीन होता है, शायक होता है, चाहने वाला होता है। तो आप भी फितरी हुस्न को पसंद करने वाली हो, चाहने वाली हो। देयरफॉर आई एम राइटिंग यू अ डिटेल लेटर। इसलिए मैं आपको एक तफसीली खत लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ, यू आपको, अ डिटेल लेटर, तफसीली खत, डिटेल तफसीली, टू टेल यू अबाउट दैट प्लेस एंड पीपल, उस मकाम, उस जगह और लोगों के बारे में आपको बताने के लिए। इसलिए मैं आपको उस जगह यानी वादी चित्राल और वहां के लोगों के बारे में बताने के लिए एक तफसीली खत लिख रही हूँ। यू विल लव इट, आप इसे पसंद करेंगे। यू विल लव इट, आप इसे पसंद करेंगे। तो डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देखिए बेटा। रिसीव, वसूल करना। रिसीव्ड और रिसीव्ड सेकंड थर्ड फॉर्म है। फाउंड होता है शायक, शौकीन, चाहने वाला, पसंद करने वाला। समर मौसम गर्मा को बोलते हैं। नेचुरल, फितरी है, कुदरती है। वेकेशन से मुराद तातीलात या छुट्टियां। ब्यूटी, हुस्न और खूबसूरती। वैली से मुराद वादी है। और डिटेल कहते हैं तफसील को। डिटेल, तफसील। नेक्स्ट लेटर के अगले हिस्से में आ जाए, जहां पे तारफ करवाया जा रहा है वादी चित्राल का। चित्राल वैली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। वादी चित्राल पाकिस्तान के शमाल में खूबसूरत तरीन वादियों में से एक है। मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर दी उसने। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की, 3rd डिग्री, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो वादी चित्राल पाकिस्तान के शमाल में खूबसूरत तरीन वादियों में से एक है। इट इज अ पीसफुल प्लेस, ये एक पुरसुकून मकाम है। पीसफुल, पुरअमन, पुरमकाम। इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसका फितरी हुस्न, कुदरती हुस्न, इस चार्मिंग, दिलकश है। फॉर द विजिटर्स, देखने वालों के लिए। विजिटर, सैर करने वाला, देखने वाला, सयाह। तो इसका फितरी हुस्न सयाहों के लिए दिलकश है। इट इज नॉट थिकली पॉपुलेटेड, और ये गुंजान आबाद नहीं है। थिकली पॉपुलेटेड, जहां बहुत ज्यादा आबादी हो। थिकली पॉपुलेटेड, गुंजान आबाद। द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कैलाश पीपल, कैलाश लोगों का की सकाफत और रवायत इज द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली। वादी चित्राल में सयाहों के लिए सबसे बड़ी दिलकशी है। अट्रैक्शन, कशिश, दिलकशी। दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, वो बहुत सादा जिंदगी बसर करते हैं।
लीड वर्ब है, लीड लेड लेड, और सिंपल का मानी है सादा। दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, वो बहुत सादा जिंदगी बसर करते हैं। दे लिव इन सिंपल हाउसेज, वो सादा घरों में रहते हैं। लिव लिव्ड लिव्ड रहना बसना, वो सादा घरों में रहते हैं। मेड ऑफ स्टोन्स एंड मड, जो कि पत्थरों और गारे से बने होते हैं। मड का मानी गारा है, कच्ची मिट्टी से बनाया हुआ मटेरियल। स्टोन्स पत्थर है, तो ये वो उन सादा घरों में रहते हैं जो पत्थरों और गारे के बने होते हैं। इसी समय से डिफिकल्ट वर्ड देख ले बेटा। पीसफुल पुरअमन पुरसकून, ट्रेडिशंस रवायात, चार्मिंग दिलकश, अट्रैक्शन कशिश, विजिटर्स सयाह सैर करने वाले, टूरिस्ट भी सयाह टूर करने वाले, थिकली पॉपुलेटेड बहुत ज्यादा आबादी वाला गुंजानाबाद, मड से मराद गारा है, कल्चर से मराद सकाफत या तहजीब है, स्टोन्स पत्थर होते हैं। स्टोन्स का मानी पत्थर। अगले हिस्से में आइएगा, नंबर 3 पैराग्राफ इसे हमने मेंशन किया। द कैलाश वुमेन आर एक्सपर्ट इन स्पिनिंग एंड वीविंग, कैलाश औरतें कातने में और बनाई में बहुत माहिर होती है। क्या कातने में? धागे को, रुई से धागे को कातने में, ऊन से धागे को कातने में, और फिर बनाई में बहुत माहिर होती हैं। दे वेयर अ स्पेशल ड्रेस, वो खास लिबास पहनती हैं। वेयर वोर वार पहनना। दे वेयर अ लार्ज हेड ड्रेस डेकोरेटेड विद डिफरेंट बटन शेल्स एंड बीड्स, और वो बहुत बड़ा सर का लिबास है, ड्रेस दुपट्टा चादर ओढ़ती हैं जो कि अरासा होता है मुख्तलिफ बटनों से और शेल्स घोंघों से, एंड बीड्स और मोतियों से, जो कि बटनों मोतियों और घोंघों से आरासा होता है। डेकोरेटेड सजाया हुआ आरासा। द स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स राउंड देयर नेक्स, वो अपनी गर्दनों के गिर्द मुख्तलिफ रंगों के मोतियों की मालाएं पहनती हैं। स्ट्रिंग्स मालाएं, माला की जमा मालाएं कर रहा हूं मैं। द वेयर अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, वो एक लंबा स्याह लिबास पहनती हैं। लॉन्ग लंबा, ब्लैक काला, स्याह ड्रेस लिबास। क्लैश मीन्स ब्लैक, क्लैश का मान ही स्याह है, कैलाश का मान ही स्याह है। देयर कॉल्ड कैलाश आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस, और अपने स्याह मलबूसात की वजह से वो कैलाश कहलाते हैं। कैलाश की बिला के लोग अपने स्याह मलबूसात की वजह से कैलाश कहलाते हैं। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देख लें। एक्सपर्ट माहर, डेकोरेटेड आरास्ता किया हुआ, पेरास्ता किया हुआ, सजाया हुआ। स्पिनिंग कातना, रुई को या ऊन वगैरह को। शेल्स खौल घोंगे। वीविंग बनाई करना, और बीड्स मोती हैं। बीड्स का मानी मोती। अगले हिस्से में आ जाइए, जिसे पैराग्राफ नंबर 4 हमने मेंशन किया लेटर का। द कैलाश आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस, कैलाश लोग मौसीकी और रक्स के शौकीन होते हैं। आर फॉन्ड ऑफ शौकीन होते हैं। दे परफॉर्म देयर स्पेशल डांसेस, वो अपने खास जो रक्स हैं उनकी अक्कासी करते हैं, इजहार करते हैं। एट डिफरेंट फेस्टिवल्स, मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पे। डिफरेंट मुख्तलिफ फेस्टिवल्स त्यौहार, वो मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पे खास जो रक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कारकर्दगी दिखाते। द परफॉर्मेंस इन दिस डांसेस, इन ये जो रक्स होते हैं उनके अंदर उनकी कारकर्दगी एट द फ्रेंडली नेचर, और उनकी दोस्ताना फितरत एनचांट द विजिटर्स, सैर करने वालों को मशहूर करती है। एनचांट करना, जादू तारी कर देना, मशहूर कर देना, विजिटर सैर करने वाले। आई एम ऑल्सो सेंडिंग यू पिक्चर्स ऑफ कैलाश वाली, मैं आपको वादी कैलाश की तस्वीरें भी भेज रही हूँ। सेंड सेंट सेंट भेजना। एंड कैलाश पीपल, और कैलाश लोगों की, मैं आपको कैलाश वादी और कैलाश लोगों की तस्वीरें भी भेज रही हूँ। ये कौन कह रहा है? ये फातिमा कारी निमरा से। यू वुड शोरली लाइक दिस, आप यकीनन इन्हें पसंद करेंगी। श्योरली, यकीनन। यू कैन शो दिस पिक्चर टू योर फ्रेंड्स, आप अपनी सहेलियों को ये तस्वीरें दिखा सकती हैं। पिक्चर्स, तस्वीरें, पिक्स, और फ्रेंड्स दोस्त। राइट मी सून अबाउट योर समर वेकेशन, मुझे अपनी मौसम गर्मा की छुट्टियों के बारे में जल्द लिखिए। सून, जल्द। योर फ्रेंड, आपकी दोस्त, आपकी सहेली फातिमा। ये लास्ट वाले हिस्से में से डिफिकल्ट वर्ड्स देखो बेटा। फौंड शौकीन, शौक रखने वाला शायक। एनचांट मशहूर करना, जादूदारी करना। फेस्टिवल त्यौहार मानी है। शोली यकीनी तौर पे, यकीनन। परफॉर्मेंस से मुराद कारकर्दगी है। फ्रेंडली दोस्ताना। तो आज मैंने आपको एक लेटर पढ़ाया है जो फातिमा ने निमरा के नाम लिखा। उसमें उसने मौसम गर्मा में वादी चित्राल की सैर के बारे में लिखा। हमने टेक्स्ट की रीडिंग की, उसे उर्दू में ट्रांसलेट किया और डिफिकल्ट वर्ड्स मेंशन किए। अभी जो आपको घर में करने के लिए काम दे रहा हूं, जो आप इसके साथ करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन तैयार करनी है, आपने याद करनी है। डिफिकल्ट वर्ड्स जो मैंने इंडिकेट किए उनके आप मीनिंग याद करेंगे और स्पेलिंग याद करेंगे, और एक खत भी लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन, आपने मौसम गर्मा की छुट्टियां कैसे गुजारी, इस तरह आपने अपने दोस्त के नाम लिखना है। और फिर एक मॉरल स्टोरी लिखनी है
جس کا مارل ہو گریڈ از اے کرس، لالچ بری بلا ہے. اور ایک ایسے بھی لکھنا ہے مائی فرسٹ ڈے ایٹ اسکول میں میرا پہلا دن جب آپ کا ایڈمیشن ہوا تو اس دن کے اپنے سارے فیلنگس اس میں درج کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اگلا لیسن ہے تب تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.